अब बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अ रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट moves that its ends are always lie on this line। जैसे देखो आपने ये बनाया x एक्सिस, ये बनाया y एक्सिस। अब ये लाइन कहां पर है? x बराबर 0, y इक्वल टू 2, y बराबर 0, x इक्वल टू -2। ये आपकी लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। राइट, क्लियर सारे बच्चों को यहाँ तक? अब एक सेकंड लाइन है y इक्वल टू -2, तो ये लाइन आ गई y इक्वल टू -2। अब एक रॉड जो है वो एक इस लाइन L1 में और इस लाइन L2 के बीच में कहीं पर स्लाइड कर रही है, ये लिखा है ना। अ रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट मूव सच दैट इट्स एंड A एंड B आर ऑलवेज लाई ऑन दिस लाइन। तो मान लो कि आपकी ये लाइन मान लो ये रॉड जो है वो रॉड आपकी ऐसे है, A यहाँ पे है और B यहाँ। आई होप यहाँ पे सबको बात समझ में आ गई होगी। अब एक पॉइंट P इसको किस रेशियो में बांट रहा है? 2:1 में। मतलब ये रेशियो 2 है, ये रेशियो 1 है। तो इस P पॉइंट का लोकस जो आया है वो ये आया है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन देखने में अच्छा क्वेश्चन है लोकस का। तो लोकस में क्या होता है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? H कॉमा K। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा देना चाहिए। भाई ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, पी पॉइंट इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला तो हम तब लगा पाएंगे जब हमको पॉइंट ए पता हो और पॉइंट बी पता हो। ना तो हमको पॉइंट ए पता है, ना तो हमको पॉइंट बी पता है। तो ए और बी जब को पता नहीं है तो हम लोग को क्या करें? अब इसको करने का तरीका दोस्तों यहाँ समझो। इस लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट ले लो। जैसे आपने यहाँ पे x की वैल्यू a ले ली। x अगर आपने a ले लिया, मान लिया यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस 2। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान ली? a कॉमा a प्लस 2। सिमिलरली पॉइंट बी क्या हो जाएगा? पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट मान लिया b, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -2 हो गया। अब आपने a और b दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, तो अपन जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर में दो वेरिएबल a और b को एलिमिनेट करने के लिए हमको कम से कम क्या एग्जैक्टली हमको 3 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले हम लोग ए बी में सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो h बराबर क्या आ जाएगा? 2 इंटू बी 1 इंटू ए अपॉन 2 प्लस 1। सिमिलरली k बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 -4 और 1 इंटू ए प्लस 2 अपॉन 3 आ गया। तो 3h बराबर 2b प्लस ए और 3k बराबर -2 प्लस ए। ठीक, जहां तक क्लियर सबको यहाँ तक? अब प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ पे है? आपके पास तो आपको दो वेरिएबल ए और बी को आपको एलिमिनेट करना है और आपके पास इक्वेशन अभी दो इक्वेशन आई है। तीसरी इक्वेशन के लिए क्वेश्चन में 8 यूनिट लेंथ दी है। मतलब ए बी इक्वल टू क्या गिवन है? 8 गिवन है। तो ए बी की लेंथ कैसे आएगी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर बराबर 8। मतलब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। अब हम ए और बी को एलिमिनेट कर दें तो ए की वैल्यू तो यहां से रख सकते हैं क्या? 3k प्लस 2 ए की वैल्यू। बी की वैल्यू हमको अभी भी नहीं पता है। ए की वैल्यू क्या आई? 3k प्लस 2, तो +6 हो गया। आंसर अभी एच और के में आ रहा है लेकिन बी की वैल्यू नहीं पता। तो बी अगर हम यहां से निकालेंगे, यहां से,
तो बी की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 3b 2b बराबर 3h माइनस ए, करेक्ट। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पहले, ए की वैल्यू आई थी 3k प्लस 2, ये आ गया 3h माइनस 3k माइनस 2 बराबर किसके आ गया 2b के। तो b बराबर क्या आया 3h माइनस 3k माइनस 2 अपॉन 2, ये b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू आपने यहाँ पे डाल दी, तो 3k प्लस 2 और b की वैल्यू क्या है 3h माइनस 3k माइनस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 64। तो कितना आ गया 6k प्लस 4 माइनस 3h प्लस 3k माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन होल अपॉन क्या है 4 आएगा 4। ये कितना आया 9k स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36k, ठीक है, बराबर 64। अब देखो एच और के में आ गया है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यही आपका लोकस आ गया। तो 6 और 3 9k माइनस 3h प्लस 6 का होल स्क्वायर, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 36k स्क्वायर 144, और ये आया आपका 144k। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 4 चौको 16 256 आ गया। अब ये a प्लस बी प्लस क्या आंसर के इसी फॉर्मेट में दिया है, एक बार आंसर देख लेंगे, आंसर का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, तो हमको थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है तो 9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3k माइनस h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36k स्क्वायर 144k बराबर 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1 1 12 आ गया। अब इसको थोड़ा और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6k h, फिर 3 दूनी माइनस 12k और माइनस 4h प्लस 36k स्क्वायर प्लस 144k माइनस 112 बराबर 0। तो कितना आ गया 81k स्क्वायर 9h स्क्वायर प्लस 36 54k h 108k 36h 36k स्क्वायर प्लस 144k माइनस 112 बराबर 0। आई थिंक यहाँ पे सबको समझ में आया होगा थोड़ा। अब 81k स्क्वायर और 36k स्क्वायर तो कितना आ गया 6 और 1 7 और 117k स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर ये भी हो गया माइनस 54k h ये भी हो गया प्लस 108k ये भी लिख लिया माइनस 36h ये भी लिख लिया। 144k और 108k इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 252, इसको हटा देता हूँ यहाँ पर क्योंकि इनको ऐड कर सकता हूँ। तो इनको ऐड करोगे तो 252k यहाँ पे ये आ गया और इक्वल टू 36 और ये तो 76 आ गया इस साइड में। अब LHS में देखो, LHS में अगर 9 कॉमन आ रहा है तो 13k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 6k h प्लस 18 नॉट 4h बराबर 76 6, ठीक है। अब लास्ट में h की जगह पे x और k की जगह पर y डाल दो,
तो 9x² प्लस 13y² माइनस 6xy माइनस 4x प्लस 28y इक्वल टू 76। अब कंपेयर कर लो उसको, आपको जो रिजल्ट दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया, 9x² अल्फा y² बीटा xy। अल्फा x², एक बार फिर ऊपर देख लेते हैं। 9x² अल्फा वाई, या नीचे वाले को ही ऊपर लिख लेते हैं, अल्फा y²। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 13। अल्फा की वैल्यू 13, बीटा की वैल्यू -6 और गामा एक्स और 28 और 28 बाई गामा एक्स, तो गामा की वैल्यू -4। गामा की वैल्यू -4। आपसे पूछा गया अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो ये आ गया 23। दिस इज द आंसर। ये लोकस का बहुत ही अच्छा सवाल था, ये क्लासिकल क्वेश्चन था लोकस का, हमसे बनना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप